गांव के एक छोटे से घर में बुजुर्ग माता पिता रामनाथ और जानकी अपने इकलौते बेटे विक्रम के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते रहे। रामनाथ ने खेतों में पसीना बहाया और जानकी ने दूसरों के घरों में काम करके बेटे को पढ़ाया, उसकी हर जरूरत पूरी की, यहाँ तक कि अपने सपनों को भी कुर्बान कर दिया। समय बीता, विक्रम बड़ा हुआ, शहर गया, नौकरी लगी और फिर शादी भी कर ली। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बेटे की सोच में बदलाव आने लगा। बहू को सास ससुर का साथ अखरने लगा और विक्रम भी पत्नी के कहने में आकर माता पिता से दूर होता गया। एक दिन बहू ने साफ कह दिया, या तो हम शहर में अकेले रहेंगे या फिर आप अपने माँ बाप के साथ गांव जाओ। विक्रम ने बिना कुछ सोचे समझे अपने माँ बाप को गांव की तरफ वापस भेज दिया। बूढ़े रामनाथ और जानकी ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू पीकर एक दूसरे का हाथ थामे गांव लौट गए। गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में उन्होंने फिर से जीना शुरू किया, वहीं पुरानी मिट्टी की दीवारों में अपने बेटे की यादें ढूंढते रहे। सालों बाद विक्रम के बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई और बड़े शहरों में इलाज नहीं हो पाया। तब एक वैद्य ने कहा कि कुछ देसी जड़ी बूटियां हैं जो सिर्फ उनके गांव के पास के जंगल में मिलती हैं। विवश होकर विक्रम अपने माता पिता के पास पहुंचा। माँ जानकी ने बिना कुछ कहे अपने बगीचे की सूखी टहनियों से वो जड़ी बूटियां निकाली जिन्हें वो वर्षों से संजो रही थी, ये सोचकर कि शायद एक दिन बेटे को जरूरत पड़े। दवा काम कर गई और बच्चा ठीक हो गया। उस दिन विक्रम की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने माता पिता के पैर पकड़कर माफी मांगी। रामनाथ ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, रिश्ता खून से नहीं, समझ और संवेदनाओं से निभाया जाता है। हम कभी नाराज नहीं हुए, बस तरसे हैं तेरे प्यार को। उस दिन विक्रम को समझ आया कि शहर की चमक में उसने अपने जीवन के सबसे अनमोल रत्न खो दिए थे, अपने माँ बाप। उसने उन्हें शहर ले जाकर अपने साथ रखा और अब रोज उनके हाथों का खाना खाकर उनके साथ बैठकर बातें करते हुए जीने लगा, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि जीवन में सब कुछ मिल सकता है, मगर माँ बाप का साया एक बार छूट जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।